हम उसमें भागीदार नहीं हैं, आपका कर्तव्य है, दैट्स योर ड्यूटी। चौंक गया उन्होंने, बहुत अंदर एक चेतना, सुप्त चेतना जागृत हुआ उनके अंदर, आकर नारद जी का पैर पकड़ा, हमारा उद्धार करे। नारद जी ने मंत्र दीक्षा दिया। हमारा भाषा में कहते हैं, पेड़ के लिए हम लोग मरा कहते हैं, कन्नड़ भाषा में पेड़ का अर्थ है मरा। नारद जी ने पूछा, आपको क्या शब्द बोलने में आता है? देखो, पेड़ के पीछे ही मैं चुप कर बैठता हूँ, सिर्फ मर में जानता हूँ, यही आपका मंत्र दीक्षा है। मरा 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 क्या करूँ? वो मरा 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 मा कहा, वो मर राम हो गया उल्टा, राम 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 हो गया। वो राम राम होते होते उनका अंतःकरण शुद्धि हुआ, पहला काव्य लिखा। अष्टादश पुराणों की पहले रामायण आया। व्यास महाराज जी ने, उन्होंने भागवत की पहले एक लिखा है। उन्होंने कहा, व्यास महाराज जी ने, जब हम रामायण पढ़ने के बाद, रामायण को में अध्ययन करने के बाद हमारे अंदर थोड़ा हिम्मत हुआ वो पुराणों को लिखने के लिए। ऐसा कहा, रामायण के बराबर दूसरा काव्य है ही नहीं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। कृष्ण परमात्मा को हम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा, राम जी को कहा। राम जी 14 कला को लेकर अवतरित हुआ, मगर कृष्ण परमात्मा परिपूर्ण 16 षोडश कला को भी लेकर आकर अवतरित हुआ था। कृष्ण का हम लीला कहते हैं, राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। राम का जीवन देखने में हमको हमारा जीवन बहुत नज़दीक है। वो भी रोया जब पत्नी का हरण हो गया, पेड़ पेड़ को आलिंगन कर रोया था। वाल्मीकि रामायण में इस भी उल्लेखित है। मूल वाल्मीकि रामायण को आने के बाद बहुत लोग रामायण लिखा है। कंब रामायण तमिलनाडु में जाने से आपको कंब रामायण मिलेगा, उत्तर में तुलसी रामचरितमानस मिलेगा, इधर भी कर्नाटक का भी 3-4 रामायण है, पंप रामायण, अलग अलग रामायण, अलग अलग दार्शनिक लोगों ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग वाल्मीकि रामायण का आधार पर ही लिखा है। हनुमान भी एक रामायण लिखा है। जब हनुमान और तुलसीदास जी दोनों गए राम जी को सौंपने के लिए, तुलसीदास जी देखा, देखो हनुमान तो साक्षात राम के साथ ही रहा, उन्होंने लिखा हुआ जब वो एक्सेप्ट कर लिया तो मेरा तो चला जाएगा, मैं बहुत मेहनत कर किया हूँ। उस वक्त हनुमान ने उनके ऊपर कृपा की, उनका रामायण नहीं दिया। तुलसी रामायण को भी श्री राम जी के पास गया। कितना तुलसी रामायण प्रचलित है, उतना वाल्मीकि रामायण भी प्रचलित नहीं हुआ है आजकल। ऐसा तुलसी रामायण को महाराज जी ने आप लोगों को ज्ञान देने के लिए पहले ही कहा, राम कथा का अर्थ निवर्तक। निवर्तक क्या है? हमारे अंदर हुआ मकार, माँ से अरिषड्वगा, मोह मद मात्सर्यादि अहंकार आदि को निवर्तक हटाने वाला कौन है? वो सिर्फ श्री राम है। जब योग वासिष्ठ में जब देखते हो, योग वासिष्ठ का श्लोक रामायण का श्लोक को भी ज़्यादा श्लोक है योग वासिष्ठ में। वो परिपूर्ण वेदांत ग्रंथ है योग वासिष्ठ। वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को, उन्होंने राजा होने की पहले वेदांत का ज्ञान का बोधन किया था। जब एक बार ज्ञान परिपूर्ण हो जाए, वो किसी तरह व्यवहार करे, राजगद्दी में बैठे, व्यापार करे, संसार करे, डॉक्टर करे, इंजीनियरिंग करे, चपरासी का काम करे, कोई भी काम करे, बहुत शुद्धता से करता है, निर्मलता से करता है। उनके मन के अंदर कोई चंचलता नहीं आएगा, उद्वेग नहीं आएगा, प्रशांतता से वो संसार जीवन बिता देता है।
इसलिए कौन श्रद्धा से इस रामायण को देखता सुनता है, उनको परिपूर्णता ज्ञान हो जाता है, वो आनंद से जीवन बिता देता है। ऐसा परिपूर्ण ज्ञान महाराज जी ने आप लोगों को देने के लिए इधर आया है। रामायण परिपूर्ण, अभी कल को भी आज थोड़ा ज़्यादा लोग आया है। देखो, सिर्फ मैं मीठा खाने से कुछ फ़ायदा नहीं, हमको आनंद मिलेगा, मगर हमारे साथ 4-5 लोगों को भी मीठा बांटने से आपको ज़्यादा के ज़्यादा पुण्य मिलेगा, उनका आनंद में भी आप ही भागी हो गए। मैं देखना चाहता हूँ ये हाल परिपूर्ण भर जाए, उतना लोग हैं आप लोग। भगवती आप लोगों को भला करे और ज़्यादा शक्ति दे। पहले ही आप लोग बहुत धार्मिक लोग हैं, उनको बहुत आनंद लगता है, और ज़्यादा धर्म कार्य करने का सामर्थ्य और जगदम्बा आपको प्रदान करे। हरिओम तत्सत।